बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। वो ये है कि आजकल स्पेशली यंगस्टर्स में भी और बड़े उम्र के लोगों के अंदर भी ये पेट के अमराज़, मैदे के अमराज़, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ये क्यों पैदा हो रही हैं। हमारे क्लिनिकल सेटअप में जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं। साथ साथ एमरजेंसी में अलग जो है वो पेशेंट्स एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ, पेट के अमराज़ के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो है वो अपनी कंप्लेंट शेयर करते हैं कि हमारे साथ स्टोमक से रिलेटेड ये मसाइल जो है वो हमें इनका सामना करना पड़ रहा है। तो उसकी एक बहुत ही बुनियादी और बेसिक रीज़न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। देखिए, बात यह है कि हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे माउथ में ऐसे एंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर, तो वो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस, अगर हमने खाने को सही चबाना शुरू किया है तो चबाने के साथ साथ हमारी डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाती है और फिर वो खाना हमारा पहुंच जाता है हमारे मैदे में, हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक में जब खाना चले जाता है तो जितनी भी वो ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनकी डाइजेशन हमारे स्टोमक में शुरू हो जाती है। और स्टोमक में ऐसे एंजाइम्स होते हैं और साथ साथ एंजाइम्स के साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसिड होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, ये नाम आपको याद रखना है, ये आगे आपके काम आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से प्रोटीन्स हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और चलें, ये तो एक फ़ायदे की बात हो गई, लेकिन एक नुकसान देने वाली बात यह है कि प्रोटीन्स आगे जाके इंटेस्टीन में सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकेंगे, सही तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे अगर स्टोमक में सही से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुए तो। अब देखिए, अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के ऊपर है, तो प्रोटीन्स डाइजेस्ट भी होंगे और इंटेस्टीन में जाके वो हमारी ब्लड के अंदर भी जाएंगे और हमें एनर्जी भी फराहम करेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये तेज़ाब है ये कम हमारा मैदा बनाना शुरू कर देता है, इसका लेवल कम हो जाता है, तो मसला क्या होगा, हमारे जो प्रोटीन्स जो हम डाइट में ले रहे हैं वो हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, और डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो इंटेस्टीन में बग़ैर डाइजेस्ट हुए हुए ऐसे के ऐसे चले जाएंगे और इंटेस्टीन के पास वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद नहीं है जो हमारे स्टोमक में मौजूद था। तो इंटेस्टीन फिर उन प्रोटीन्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, वो इंटेस्टीन उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी। नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में नहीं शामिल हो सकेंगे और वो वहीं पर पड़े रहेंगे। और जब एक चीज़ वहीं पर पड़ी रहेगी, कुछ उसका होगा भी नहीं, वो आगे भी नहीं जा सकती जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाती सही से, तो वो वहाँ पर प्रोटीन्स सड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी की ज़बान में, मेडिकल की ज़बान में गट रॉट। जी हाँ, यानी कि हमारी गट जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर जितना भी मवाद हमने डाला है फूड के ज़रिए, तो वो सारा जो है वो खाना हमारा सड़ना शुरू हो जाएगा। और जब खाना वो सड़ना शुरू होगा तो प्रोटीन जितने भी हैं वो सारे अमोनिया के बने हुए होते हैं और एक अमोनिया एक जहरीली गैस है। तो सबसे पहले तो अगर एक चीज़ वहीं पे जमा हो रही है तो वहाँ पे जमा होने की वजह से, उसके सड़ने की वजह से हमारे इंटेस्टाइनल सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लॉटिंग, यानी कि पेट भरा भरा सा रहना, और गैस जो है वो पेट के अंदर भर जाना। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि गैस के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये प्रोटीन्स गले हुए सड़े हुए हमारे पेट के अंदर पड़े रहते हैं। और ब्लॉटिंग होगी, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ भी जो है वो इसके साथ जन्म लेगा, कब्ज़ भी जो है वो होना शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ बदहज़मी के मसाइल होंगे और इसके आगे बहुत कुछ हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हैं वो इन प्रोटीन के गलने से हमारे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला ज़्यादा तब ख़राब होता है जब ये प्रोटीन से अमोनिया गैस निकलती है और अमोनिया गैस जो है वो शामिल हो जाती है हमारे ब्लड में। जी हाँ, अब जब ये अमोनिया हमारे खून में चले जाएगा तो ये जहरीली गैस है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो पूरे जब बॉडी के अंदर ये अमोनिया गैस चली जाएगी तो इसकी वजह से हमें मलेस होगा, यानी कि हम तबीयत अच्छी अपनी फ़ील नहीं करेंगे, फटीगनेस होगी, सुस्ती, काहली महसूस होगी, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होंगी और इसके साथ साथ एंजाइटी के अमराज में भी हम मुब्तला हो जाएंगे। तो एक तो गट सिम्टम्स थे जो कि हमारे मैदे से, हमारे हाजमे से रिलेटेड थे, वो कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस का हो जाना, बदहज़मी का हो जाना, और इसके साथ साथ दूसरे सिस्टमिक सिम्टम्स जो हमारे पूरी बॉडी से रिलेटेड हैं वो तब पैदा होते हैं जब उन यानी कि प्रोटीन्स में से जो गला हुआ खाना है, सड़ा हुआ खाना है, उसके अंदर से अमोनिया गैस निकल के हमारी ब्लड के अंदर चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजह सिर्फ एक थी इन सारी चीज़ों के होने की, वो थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कमी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम क्यों हो जाता है और इसको नॉर्मल हम कैसे रख सकते हैं।
तो आपको 3 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ याद रखनी है, 3 इम्पॉर्टेंट वजूहात याद रखनी है जिससे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है और जिसकी वजह से ये सारे मसले जो है वो पैदा हो रहे होते हैं। सबसे पहली जो रीज़न है, सबसे पहली जो वजह है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक हमारी बॉडी में नॉर्मल एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसको एपिनेफ्रिन भी हम कह रहे होते हैं। तो जब ये एड्रेनलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली एड्रेनलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब को कम करना शुरू कर देगा। जी हाँ, अब एड्रेनलिन कब ज़्यादा रिलीज़ होता है? तो जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जब हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, जब हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हम किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा डरा हुआ होना, तो ये जब हम इन चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारा एड्रेनलिन बढ़ जाता है। और एड्रेनलिन बढ़ने के साथ साथ जो बहुत सारे नुकसान हो रहे होते हैं, उसमें से एक नुकसान ये भी होता है कि वो हमारे तेज़ाब को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करना शुरू कर देता है और फिर वो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम सही से नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम यानी कि ट्रीटमेंट अपना खुद कर सकते हैं। सबसे पहला तो कि हम अपनी लाइफ से ये तमाम मनफी जज्बात को, नेगेटिव इमोशंस को निकाल दें। ये ना सिर्फ हमारे पेट का नुकसान कर रहे हैं बल्कि हमारी पूरी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी बॉडी का नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूसरी अहम वजह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कम होने की ये है कि हाई प्रोटीन डाइट लेना। और हाई प्रोटीन डाइट कौन सी? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एनिमल मीट ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि जानवर का गोश्त आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में एक दफ़ा काफ़ी है, हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ साथ इस्तेमाल करेंगे और बार बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ नट्स, ड्राई फ्रूट्स, लेज्यूम्स, सीड्स, ये चीज़ें भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो नॉर्मली अगर आप वेजिटेबल डाइट ले रहे हैं और दाल सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उससे ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन जब आप एनिमल का गोश्त, जानवर का गोश्त आप खाना शुरू करेंगे तो फिर आपको यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कमी वाला मसला देखने को मिलेगा। तीसरी अहम वजह यह है कि वो तमाम फूड्स, वो तमाम डाइट्स जिसमें फ़ैट, चिकनाई और चीनी दोनों शामिल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क का इस्तेमाल करना, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीम्स का इस्तेमाल करना, केक्स, आइसक्रीम, कुकीज़, बिस्किट्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनमें फ़ैट्स, चिकनाई और चीनी दोनों शामिल होती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे इन तमाम डाइट्स को, तो भी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कमी वाक़ई होगी। तो इन चीज़ों को भी अगर आप कम करने शुरू कर दें अपनी यानी कि डाइट से, तो आपको ये मसला इंशाल्लाह देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी हद तक आपके डाइजेस्टिव सिम्टम्स जो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी अमराज़ हैं, उन पे आप काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत कॉमन रीज़न है और आजकल क्योंकि इन जो है वो फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और एनिमल मीट बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और टेंशन, डिप्रेशन के मसाइल जो है वो नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये मसला लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।